करते हैं देश की राजधानी दिल्ली का, जहां पर आज 7 सीटों पर एक साथ मतदान सुबह 7 बजे से हो रहा है। हम आपको लगातार आंकड़े भी दिखा रहे हैं और इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा भी करते हैं। शुरू करते हैं, जो हमारे साथ मेहमान मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया। तो हमारे साथ हैं इस वक्त बीजेपी नेता दिल्ली से अशोक सिंह जी, कांग्रेस नेता दिल्ली से फरहाना रंगरेजी और वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से अरुण निशाना जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। अशोक जी, देखिए, पिछली बार अगर 2019 के आंकड़ों की बात करें तो 7 की 7 सीटें दिल्ली में आप लोग ने जीती थी। परसेंटेज भी अगर देखें तो अच्छा खासा परसेंटेज रहा है, 56.85% आप लोग लेकर आए थे 2019 में। लेकिन इस बार आप पार्टी और कांग्रेस दोनों अकेले अकेले नहीं लड़ रही, दोनों एक साथ है। इंडी गठबंधन मैदान में इस बार राह इतनी आसान नहीं लग रही है और केजरीवाल जब से जेल से बाहर आए जमानत में, उनकी जो आक्रामकता है कहीं आपको इससे नुकसान ना हो जाए, क्योंकि एक सिंपैथी भी ऐसा लग रहा है शायद उनको मिल सकती है। वो लगातार कह रहे हैं कि हम यहाँ पर लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं, क्योंकि हम जैसे जो बेहतर नेता है उनको बीजेपी लगातार दबाने की कोशिश कर रही है ईडी सीबीआई के जरिए। हेलो अशोक जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है जी, आ रही है जी। इस बार राह इतनी आसान नहीं लग रही। पिछली बार तो 7 की 7 सीटें आप लोग ने जीती थी, लेकिन इस बार इंडी गठबंधन है आप लोग के सामने। सागरत जी, मैं कॉन्फिडेंस के साथ दिल्ली के अंदर 7 की 7 सीटें बहुत ही अच्छे मतों से जीतने जा रहे हैं, क्योंकि हम हमारे देश के और विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उनके ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने देश के अंदर देश को एक नई दिशा दी है और देश का विकास किया है। हम विकास के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी पार्टी नहीं है किसी के ऊपर मुद्दों पे चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी विकास पर चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता है कि दिल्ली के अंदर हम 7 की 7 सीटें जीतने जा रहे हैं। मैं अभी चांदनी चौक के अंदर 4 घंटे पे घूम रहा हूँ और यही मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस की जो टेबलें लगी हुई है उनके ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नहीं बैठ रहे। उनके मन में भी ये है कि कहीं ना कहीं मेरे साथ छलावा हो रहा है। जो आम आदमी पार्टी से गठबंधन किया, इसको लेके उन लोगों में सहमति नहीं है, क्योंकि केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर अगर कहा जाए सबसे वरिष्ठ नेता अगर है तो वो केजरीवाल जी है। केजरीवाल ने दिल्ली के विकास को रोका हुआ है और केजरीवाल के ऊपर जनता को विश्वास नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अच्छे मतों से दिल्ली के अंदर 7 की 7 सीटें जीतने जा रही है। ठीक है फरहाना जी, अशोक जी कह रहे हैं कि आप लोग के बूथ में कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता नेता वहां नहीं बैठा हुआ है, क्योंकि उनको लग रहा है कि जब से आप पार्टी से गठबंधन किया है तो वो थोड़ा सा अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। और अगर 2019 के आंकड़ों भी देख लें, हम आंकड़े अगर देख लें तो जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा अच्छा खासा डिफरेंस है। इस बार आप लोग दोनों जो पार्टियां धुर विरोधी रही हैं साथ में मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। सिर्फ दिल्ली में, पंजाब में अलग लड़ रही है, लेकिन दिल्ली में आप लोग साथ में लड़ रही हैं। और क्यों आपको लग रहा है कि इस बार जनता आपके इस गठबंधन को पसंद करने वाली है, जब आप लोग एक दूसरे के धुर विरोधी रहे हैं? बाजी पलट सकती है वो कैसे? मैं बोल सकती हूँ कि मोदी जी ने केजरीवाल जी को गिरफ्तार कराया, जिससे कि एक सर्वे के अनुसार 52% जो जनता है दिल्ली की वो गिरफ्तारी के अगेंस्ट है। दूसरी बात ये है कि जो बीजेपी ने अपने 6 सीटों के जो उम्मीदवार थे उनको बदल दिया, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। तीसरी बात ये है कि जो केजरीवाल जी उनका दिल्ली में एक बहुत बड़ा लाभार्थी वर्ग है, जो कि बस सेवा फ्री है उनके लिए और ये उसका फायदा उठा रहे हैं। ये बिजली का बिल फ्री है, पानी का बिल फ्री है। तो 2019 में भी थे, क्योंकि और सर मैंने पर्सनली भी विजिट फरहाना जी ये लाभार्थी 2019 में भी थे, तो सर इसलिए तो अब ज्यादा इसका वो मिल रहा है लाभ। लेकिन देखिए अगर आप परसेंटेज अगर आप देखें, ठीक है, अगर आप परसेंटेज देखें 2014 की अगर बात कर लें और 2019 में, फरहाना जी अगर मैं कुछ आंकड़े आपको बता देता हूं, 2014 के लोकसभा चुनाव में जितने आपको परसेंटेज मिले थे उसके मुकाबले 2019 में आपके तकरीबन 14% आपके लोकसभा चुनाव में गिर गए थे, आपके जो मत प्रतिशत था। क्योंकि आप जो लाभार्थी की बात करें, ठीक है विधानसभा चुनाव नहीं है ये, जो आप लाभार्थियों की बात करें, विधानसभा जब चुनाव होता है हम देखते हैं एक तरफा आप पार्टी को वोट मिलता है, लेकिन ये प्रधानमंत्री चुनने का ये चुनाव है। ये यहां पर जो जनता है दिल्ली की उसको समझ में आता है कि मुझे विधानसभा में किसको जिताना, लोकसभा में किसको जिताना, और यही ट्रेंड हम देखते आ रहे हैं। 2014 से लेकर 2019 को भी हमने यही ट्रेंड देखा है। मैं बोल सकता हूं क्या फरहाना जी? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हाँ जी सर। फरहाना जी आप जो लाभार्थियों की बात करें, मैं वही कह रहा हूं, विधानसभा चुनाव नहीं है ये, इसलिए विधानसभा चुनाव में आपको बिल्कुल एक तरफा जिद दिलवाते हैं, लेकिन लोकसभा में ऐसा दिखाई नहीं देता, ना 2014 में ना 2019 में। गठबंधन को मिलेगा।
बीजेपी इतनी डरी हुई थी कि 6 सीटों पे अपने उम्मीदवार बदले, है ना सर। इस चीज का भी तो फर्क पड़ेगा ना, ये भी तो बड़ा फैक्टर है। और दूसरी बात ये कि जो ब्रजभूषण जी थे, इनको शरण देते रहे मोदी जी, महिलाओं को दिल्ली में घसीटा गया, ये बात तो आपको भी अच्छी तरह पता है। अच्छा, ब्रजभूषण जी के खिलाफ FIR हुई, चार्ज फ्रेम हुए, फिर भी उनकी फैमिली वालों को हरियाणा से टिकट दिए गए, है ना सर। उसके साथ तो केजरीवाल खड़े नहीं है और आप पुरानी बातें कर रहे हैं। आप रोजगार पर कभी नहीं बोले, महंगाई कम करने के लिए कभी नहीं बोले। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कभी खुलकर बात ही नहीं करी। तो सर ये भी तो देखेंगे ना। ठीक है, इस वक्त मैं आप लोग को रोकना चाहूंगा। चलिए अब वापस रुख करते हैं दिल्ली का, क्योंकि जिस तरह से सुबह 7 बजे से ही दिल्ली में एक साथ सभी 7 सीटों पर मतदान हो रहा है और हमारे साथ इस वक्त संगीता जी भी जुड़ गई, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। संगीता शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संगीता जी, किस तरह से आप इस बार दिल्ली में जंग देख रहे हैं? एक साथ 7 सीटों पर मतदान हो रहा है सुबह से और लगातार हम परसेंटेज भी दिखा रहे हैं, अभी तक 44.58% मतदान हो गया। इस बार आप कैसा माहौल देख पा रहे हैं? क्योंकि 2019 के अगर आंकड़ों की बात करें तो अगर कांग्रेस और आप पार्टी के अगर दोनों के मत प्रतिशत को भी मिला ले, तब भी बीजेपी कहीं ना कहीं 16% के डिफरेंस के साथ यहां पर 7 सीट उसने जीती थी। मुझे नहीं लग रहा कि ऐसी बात है। काफी भीड़ बीजेपी की उमड़ी हुई है ग्राउंड में, और बीजेपी का काफी प्रत्याशी को देख रहे हैं। सब लोग बूथ पे आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, और उनकी तरफ से काफी टीम बड़ी स्ट्रांग है। बीजेपी की टीम है, साथ साथ चल रही है, और इतनी धूप इतनी के बावजूद काफी भीड़ नजर आ रही है मतदान में। और मैं द्वारका सेक्टर में, मैं अभी वहीं से वापस आई हूँ। इतनी धूप के बावजूद मैं देख रही हूँ कि काफी बीजेपी के कार्यकर्ता सब काफी स्ट्रॉन्ग मुझे मूड लग रहा है। हो सकता है कि 5 सीटें तो शायद जीत ही जाएगी बीजेपी। लेकिन आप इंडिया गठबंधन का यहाँ पर क्या असर दिखाई दे रहा है आपको? मुझे खास नहीं दिख रहा। मेरे जो काफी लोग थे, जो उनके वोटर हैं, जो मेन वोटर जो होता है, वो काफी बाहर है, गर्मी के हमारे काम पे लगे हुए हैं, और दिल्ली से बाहर भी कई लोग गए हुए हैं, क्योंकि बाहर भी वोटिंग हुई है। जो उनका वोटर है काफी दिल्ली से बाहर है। तो मुझे लग रहा है कि अच्छा प्रदर्शन दिखाएगी बीजेपी, और मुझे तो ये लग रहा है। बाकी कांग्रेस 3 जगह है, बाकी 2 जगह मेरे यहाँ तो काफी बीजेपी का अच्छा दिखाई देता है द्वारका साइड। ठीक है संगीता जी। इस वक्त हमारे साथ बबीता जी जुड़ गए, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। बबीता जी, देखिए जिस तरह से अभी संगीता जी कह रही थी, वरिष्ठ पत्रकार है, वो कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन को लेकर जिस तरह से आप लोग दावे कर रहे हैं, वो जमीन में शायद उस तरह से नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि बड़ा चैलेंज है आपके लिए। क्योंकि एक वक्त आप लोग कांग्रेस के दुर्विरोध रहे हैं, पंजाब में भी आप लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, अब यहां पर आप लोग एक साथ आ तो गए, लेकिन आपको लग रहा है कि जो जनता है, जो वोटर्स कांग्रेस के वोटर्स है, वो आप पार्टी को यहां पर वोट दे रहे हैं, और जो आप पार्टी के वोटर्स है कांग्रेस को दे रहे हैं। और अगर दोनों इकट्ठे अगर मिल भी जाए, अगर 2019 के आंकड़ों की बात कर लें, अगर दोनों के वोटर्स को अगर मिला भी दें, मान के चलें कि 7% वोटिंग यहां पर ट्रांसफर हो गए, तब भी 16% बीजेपी को ज्यादा मिले थे 2019 के। अगर आप आंकड़ों की उठा के आप देख लें, आप कैसे, क्यों लग रहा है आपको कि इस बार 7 सीट जो आप लोग दावा कर रहे हैं जीतने का, उसके पीछे क्या वजह? ये जैसे दावा कर रहे हैं क्योंकि पिछले 10 साल में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया और जनता परेशान हो चुकी है बीजेपी के झूठे वादों से, इनके जुमलों से, महंगाई से, बेरोजगारी से। और इस बार जो इंडिया गठबंधन हुआ है वो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है बीजेपी के लिए, जिसकी वजह से बीजेपी खुद इतनी डरी हुई है। और उस डर के चलते बीजेपी ने पता नहीं सारे हथकंडे अपना लिए हैं, सारे ऑपोजिशन को जेल में डाल दिया है और ऑपोजिशन पे झूठे केसेस बनवा दिए हैं। मतलब ऑपोजिशन को एक तरीके से खत्म करने का काम कर रही है बीजेपी। ये सिर्फ बीजेपी का डर है, हार का डर दिखाई दे रहा है बीजेपी के अंदर। लेकिन जहां तक बात है कार्यकर्ताओं की, सारे आम आदमी के कार्यकर्ता जहां पे कांग्रेस के लीडर हैं वहां कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, जहां आपके हैं वहां कांग्रेस वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छे से ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है, कुछ ऐसा नहीं है कि भाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन जनता को ऐसा नहीं लगेगा, जिसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर चुनाव में उतरते थे या जिनके खिलाफ हमने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, अब उनको दोबारा वोट क्यों दें? देखिए इस बार जो लड़ाई है ना वो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है कि मुझे इस पार्टी को हराना है या इस पार्टी
से मुझे जीतना है। इस बार जो लड़ाई है हमें लोकतंत्र बचाना है। चलिए, मुझे लगता है बड़ा मुद्दा यही है, क्योंकि एक तरफ आप लोग लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या जनता को वाकई लग रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है? अशोक सिंह जी, देखिए लगातार इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन क्या वाकई जनता यहां पर इस चीज को लग रहा है उसको कि लोकतंत्र खतरे में? लेकिन माहौल तो बना हुआ है, जिस तरह से इंडिया गठबंधन लगातार कह रहे हैं तानाशाही को खत्म करना है, लोकतंत्र को बचाना है। भागरथ जी, कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। हमारी बहन अभी कह रही थी कि इन्होंने केजरीवाल जी को जेल भेजा। केजरीवाल जी वही व्यक्ति थे जब दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार होती थी और हमारे सम्माननीय शीला दीक्षित जी उस टाइम मुख्यमंत्री होती थी कांग्रेस से। केजरीवाल जी कहते थे कि इन्होंने घोटाला किया है तो इनके ऊपर जांच होनी चाहिए और इन्हें जेल में जाना चाहिए। अगर एक बात बताइए, यही कहते थे कि सोनिया जी की भी सीबीआई जांच होनी चाहिए, आईबी जांच होनी चाहिए, जांचों की मांग यही करते थे। और अब जब मोदी जी जांच कराने लगे उसमें कहीं ना कहीं ये गलत पाए गए और गलत पाने के कारण ये जेल गए। एक नहीं गया, इनके 4 नेता। ठीक है, मेरे पास समय का, मैं थोड़ा और सबके पास चले आता हूं। फरहाना जी, देखिए शराब घोटाले को लेकर कांग्रेस अक्सर ये कहती थी भाई इसका खुलासा हमने किया है और केजरीवाल को जेल जाना चाहिए। अभी अगर कुछ महीने पहले उठा लें तो कांग्रेस का यही स्टैंड था और वो कहती थी कि शराब घोटाले को तो हमने यहां पर एक्सपोज किया है, बल्कि बीजेपी तो इसको छुपाना चाहती थी। लेकिन अब आप उन्हीं के साथ मिलकर आप चुनाव लड़ रहे हैं और आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि जनता, जो आप पार्टी की जनता है, जो आप पार्टी के समर्थक है, वो आपको वोट करे और जो कांग्रेस पार्टी के समर्थक है वो आप पार्टी को वोट करे। हालांकि आंकड़ों के हिसाब से अगर देखें 2019 के आंकड़ों के हिसाब से पर भी आप लोग बहुत पीछे हैं। फरहाना जी, के लिए सारे ओपोजिशन एक हो गए हैं, क्योंकि मोदी जी ने सारे ओपोजिशन के जो लीडर्स थे बड़े बड़े, या तो उनको खरीदने की कोशिश करी है या उनको जेल में डलवाया। नहीं, लेकिन जो आप जिस जेल का आप जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस तो चिल्ला चिल्ला कर कहती थी कि हमने एक्सपोज किया है, अरविंद केजरीवाल को जेल जाना चाहिए। अभी कुछ महीने पहले आप लोग के नेता यही कहते थे। मोदी जी ने चिढ़ करके उनको जेल में भेज दिया। लेकिन मांग तो आप लोग कर रहे थे, आपके नेता मांग कर रहे थे कुछ महीने पहले। तो सर सारी बात छोड़िए, अभी तो लोकतंत्र खतरे में, इसको बचाना है, क्योंकि मोदी जी गजब मतलब कि आप लोगों ने गठबंधन कर दिया, आप जनता वो बात भूल जाए जो कांग्रेस क्या कह रही थी। वाकई खतरे में है। गजब फरहाना जी, गजब मतलब कि जनता, आप लोग क्या जनता को बेवकूफ समझते हैं कि 4 महीने पहले आप लोग ने जो कहा आप कह सारी बात छोड़िए, भूल जाइए, अब जो हम बात कह रहे हैं वो कीजिए। ठीक है संगीता जी, क्या वाकई जनता भूल जाएगी? देखिए फरहाना जी कह रहे हैं पुरानी बात छोड़ दीजिए, अभी जो हम बात करें वो बात कीजिए। क्या जनता इस तरह की बातों को भूल जाएगी? सर जनता और भी तो ठीक है संगीता जी से पूछ रहा हूं। संगीता जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? संगीता जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? एक्चुअली दोनों पार्टियां डिवाइडेड है ना, नहीं समझ आ रहा लोगों की कांग्रेस को दें कि आप आदमी को दें। बहुत कंफ्यूजन है और कोई कांग्रेस का यहाँ दिख नहीं रहा है बंदा, और यहाँ पे सिर्फ 2-4 आपके कैंडिडेट हैं जो कि हेल्प कर रहे हैं लोगों को। चलिए, आपने कंफ्यूजन है, ठीक है, समय कम है। एक आखिरी कमेंट बबीता जी, जिस तरह से कांग्रेस पहले लगातार शराब घोटाले को लेकर आप पार्टी पर आरोप लगाती रहती थी, क्या आपको वाकई लगता है कि जो कांग्रेस पहले आप कह रही, फरहाना जी कह रहे हैं आप पहले की बातें आप भूल जाइए, क्या वाकई जनता पहले की बातें भूल जाएगी इस तरह से कि कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाए थे आप लोग के ऊपर और अब आप लोग साथ में एक साथ हो गठबंधन में? इन सब चीजों से परेशान होके जनता खुद चाहती है कि बीजेपी की सरकार फिर से नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो सब इतने परेशान हो चुके हैं आज की तारीख में। तो उसके लिए जनता इसलिए लोग वोट करेगी गठबंधन के लिए कि बीजेपी का सफाया करना है, बीजेपी को यहाँ से हटाना है, क्योंकि जब तक बीजेपी रहेगी तब तक जनता परेशान रहेगी। बीजेपी का तो सिर्फ एक ही एजेंडा है। लेकिन अगर इसको ऐसे भी देख लें, क्योंकि यहाँ पर 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और 4 सीटों पर आप लड़ रहे हैं, और जिस कांग्रेस को आप हटाना चाहते थे अब आप उस कांग्रेस के लिए आप वोट मांग रहे हैं। मुझे लगता है शायद जनता ये भी देखेगी, लेकिन बहरहाल लोकतंत्र है, सबको अपने मत का उपयोग करना चाहिए और किसको वोट देना उनको देना चाहिए। रिजल्ट तो 4 जून को आ जाएगा और मुझे लगता है कि जो दावे किए जा रहे हैं आप लोग की तरफ से, किसके दावे सच साबित होंगे 4 जून को समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, अशोक सिंह जी, बबीता जी और फरहाना जी और संगीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अभी भी समय बाकी है, 4:26 अभी हुए हैं और जिन जिन मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया वो अपने घर से बाहर निकले और जाकर अपने मत का उपयोग करें, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार है। किसको देना, क्या देना, सोच समझ के आप दे सकते हैं, लेकिन मत का प्रयोग जरूर कीजिएगा। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।